स्टूडेंट्स, डीडी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डीडी रॉय। जैसे मैंने लास्ट फ्राइडे को मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बोला था कि मैं सारे मैथ जितने भी एरिथमेटिक के मैथ को है केवल 4 बॉक्स के अंदर में 4 ब्लॉक्स के अंदर में करके दिखाऊंगा, जो बहुत ही आसान होता है। कमजोर छात्र भी कर सकते हैं, मतलब उनके लिए ही है ये। और दूसरा, जो तेज तरार है उनको भी फास्ट रूप में करने के लिए ये विधि को अपनाना ही होगा। लेकिन देखिए, ये समय और काम का जो 31 मैथ का जो मैंने दिया हुआ है, ये 2 पार्ट में डाला हुआ है। पहला पार्ट दे चुका हूं, ये सेकंड पार्ट है। अगर आप पहले पार्ट को अभी नहीं देखे तो फिर प्लीज इस सेकंड पार्ट को मत देखिए, इसको आप स्किप करते हुए चले जाइए। तो एंड स्क्रीन में जो होगा, लास्ट जो होगा, वहां पे आपको मिलेगा फर्स्ट पार्ट का लिंक। वहां से फर्स्ट पार्ट को देखिए, देन सेकंड पार्ट, क्योंकि ये जो है एक नया पैटर्न है। अगर आप बीच से देखेंगे तो आपको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर शुरुआत से देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने बोला ही है, इसमें समझने की कोई बात होती ही नहीं है। इसमें इस तरह के मैथ में ना मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो ऑटोमेटिक है कि प्लेसमेंट है। आपके ब्लॉक्स के अंदर में आप फिगर्स को प्लेस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको आंसर्स मिलता हुआ जाएगा। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनको कि देखिए, समय और काम का फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में दिया गया है। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज आगे ना बढ़ें, मतलब इसे ना देखें तो इसमें कंफ्यूजन आपको होगा, फायदा तो कुछ होगा नहीं। फिर आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा, फिर लौट के सेकंड पार्ट देखना होगा। इससे बेटर है इस वीडियो को क्लोज भी मत कीजिए, स्किप करते हुए एंड स्क्रीन पे चले जाइए। वहां आपको लिंक मिलेगा फर्स्ट पार्ट का, उसको आप क्लिक कीजिए, फर्स्ट पार्ट को देखिए। देखने के बाद फिर इसको आके देखिए, तो फिर क्या होगा कि आपका समय और काम का 31 टाइप्स के जो मैथ हैं, इसकी शुरुआत होती कहां से? फर्स्ट पार्ट किन के लिए है, बेसिकली ये कैसे किया जाता है उसको समझने के लिए। दूसरा है जितने भी हायर सेकेंडरी लेवल्स के लिए है। यहां भी हायर सेकेंडरी लेवल के कुछ मैथ हैं इस पार्ट में भी, सेकंड पार्ट में। लेकिन मैक्सिमम जो है इसमें है सीजीएल पार्ट के है, मतलब जो है ग्रेजुएशन लेवल के मैथ होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो चाहे बैंक हो, उनके लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन फिर से मेरा यही गुजारिश सबसे होगा कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप यहां से स्किप करके एंड तक जाइए, फर्स्ट पार्ट पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट पार्ट को देखिए। देखने के बाद क्या होगा, ये पोजीशनिंग का जो क्या सिस्टम है आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये चीज बहुत ही आसान लगेगा। आप देखेंगे कि झटके से सारी चीज समझ में आ रही है, और किसी भी फॉर्मूला या किसी भी चीज को बिना याद किए हुए सारा कुछ आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। एक है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, मगर 2 दिन तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। तो बचे काम को बी 2 दिन में पूरा कर लेता है। अगर अकेले पूरा काम करना है तो बी कितना दिन में अकेला पूरा करेगा? देखो, सवाल तो पढ़ना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखो क्या क्या है, मेरे पास संख्या है, उसको देखते हैं यार। ए और बी का जो है 3 दिन है, मगर 2 दिन तक काम करते हैं, ये दूसरा है। फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, बचे काम को बी 2 दिन में पूरा करता है। 3 फिगर है, देखो 3 2 2। तो हम इसको कैसे शुरू करते हैं? शुरू करता है ए बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, मगर दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। बस यही खत्म कर देते हैं, ब्रेक मार देते हैं। क्या है? अब देखो 4 ब्लॉक हमने लिया है, 1 2 3 4। पहले लिखते हैं 2 दिन तक काम किया है। कितना दिन में पूरा हो सकता था? 3 दिन में। नीचे 3 लिखा। अब सिंपली क्या करते हैं, 3 से 2 को घटा देते हैं। 3 से 2 को घटाएंगे क्या होगा? 1 होगा। फिर 3 को लिख देते हैं। फिर से इसको बोलते हैं ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, मगर दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। क्या क्या हमने 2 लिखा, 2 दिन तक काम किया है, मगर 3 दिन तक कर सकता था। 3 नीचे लिखा। फिर 3 से 2 हमने घटा दिया 1, और फिर 3 को नीचे लिख दिया। ये क्या चीज देखा, बेसिकली ये 1/3 है दोस्त, ये बचा हुआ काम है। तो लेकिन हमने इसको उतना ज्यादा मगजमारी नहीं किया, हमने 2/3 इससे इसको घटाया, 1 लिखा, फिर 3 को नीचे लिख दिया, हो गया। अब देखिए ए, अब ये 4 का घर 1 बनाया, ठीक है।
एक को यहां लिखा, 3 को यहां लिखा। क्लियर? ये 1 और 3 को यहां लिखा। अब क्या है कि देखो 1 2 को तो हमने इस्तेमाल कर लिया है, कौन से 2 दिन को। अब क्या बोलता है, बी 2 दिन में पूरा कर लेता है, ये 2 पूरा कर लेता है। बचे काम को, मतलब 1/3 काम को बी 2 दिन में पूरा कर लेता है। 1 3 कहां से आया, यहां से आया। ये 2 कहां से आया, यहां से आया। रेड कलर का मेरी आंसर है। अब इसको कैसे किया, एक को कितना से गुना करेंगे तो 2 होगा, तो 2 से गुना करेंगे। 1 से 2 कितना गुना है, दुगुना है। तो 3 को अगर हम दुगुना करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। तो देखिए इसमें क्या है, ओनली प्लेसमेंट है। 2 आदमी मिलकर काम करते हैं, एक छोड़ के चला जाता है, एक रह जाता है, तो मतलब 4 ब्लॉक का 2 ब्लॉक बनेगा। 4 ब्लॉक जो है उसके 2 सेट बनेंगे, एक लंबे में होगा, एक स्क्वायर में होगा। ऊपर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कितना दिन काम किया, जैसे 2 दिन काम किया, पूरा काम कितना में हो जाता था, 3 में। फिर क्या है कि 3 से 2 को घटाया तो क्या हुआ, 1 हुआ, उसको नीचे लिखा। और फिर 3 दिन में पूरा करते हैं, 3 को लिख दिया। अब ये 1 और 3 हमें मिल गया है, इसको हम यहां प्लेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, दाएं 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। और 2 दिन को यहां लिख देते हैं। फिर ये गुने का संपर्क देखते हैं, 1 से 2 होता है, दुगुना होता है, तो 3 से दुगुना क्या करेंगे, 6 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लेसमेंट की जो कुछ चीजें हैं, ये आपको बार बार बोलता हूं कि पहले जो आपका वीडियो है, पहला जो आज ही दिया हुआ, उसको देखना काफी जरूरी है। तो फिर क्या होता है, ये समझ आपको बड़ी तेजी के साथ होता हुआ जाएगा। अब देखिए मैंने पहले ही बोला है, वहां पर भी पहले इसमें हमने डिस्कस किया है, समय और काम, हौजा और नल जो एक ही नियम में चलता है। अब देखिए ए और बी मिलकर किसी हौजे को 4 घंटे में भरता है, मगर दोनों नल 2 घंटे तक चलता है। पूरी पूरी यात्रा नहीं होती है, पूरा जो है मतलब है कि जैसे यहां से आपको जाना था लखनऊ, आपको लखनऊ जाना था पटना से, दोनों साथ में चले, बीच में आके एक जन उतर गया, आप लखनऊ तक चले गए। तो जहां उतर गए उसकी एक लेना पड़ता है, वो क्या है, 2 घंटा। दोनों नल 2 घंटा। तो हमने यहां भी देखो वही क्या है, 2/3 था, 3 दिन में कर सकता था। यहाँ 4 घंटे में करता है, तो 2/4। फिर 4 से 2 को घटाया तो फिर 2 हुआ, 4 को फिर से नीचे लिख दिया। सेम थिंग जो यहाँ पे किया हुआ था। फिर देखो क्या किया, 2 और 4 है, ये मेरे को अब इसका कंसर्न है, इसको 2 लिखा, 4 लिखा। अब क्या बोलता है, बी अगले 6 घंटे में पूरा कर लेता है, तो ये 6 लिखा। अब देखते हैं कि 2 को कितना से गुना करेंगे तो 6 होगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, तो 4 को कितना से गुना करना होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ तो हमने भरा है। अब कैलकुलेशन करके लाल जो मेरा आंसर है उसे मैं कर रहा हूं, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा। क्या लगता नहीं है ये 10 सेकंड का मामला है दोस्तों। मैं अगर आप मैथ में तेज तरार हो, आप भी देख रहे हो, तो आप जिस कर रहे हो या आपके किताब में आप जो सिस्टम करो इसके साथ मिला लो। मिलाने के बाद इसमें देखो कोई फार्मूला नहीं है, दैट इज अ सिंपल प्लेसमेंट, और ये प्लेसमेंट दिमाग में रहता है। इसे करने के लिए क्या करना होता है, देखिए मैंने पहले स्लाइड में बोला विजुअलाइज एक प्रोसेस है। आप जैसे दोनों को देखते हो, देखने के बाद आंख बंद करके सोचो तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा। पहले सवाल के फिगर्स आपको दिखने लगेंगे। 3 घंटे में करता था, 2 घंटा किया, 2/3। अब 3 से 2 घटाया, 1 नीचे फिर लिखा 1/3। अब एक स्क्वायर ले लिया, 1 लिखा, 3 लिखा। अब कितने घंटे में करता था, 2 घंटे में, तो 1 का दुगुना होता है, तो 3 का दुगुना 6 होता है, आंसर हो गया। तो देखो ये जो है मेथड है, इसे अगर आप तेज तरार हैं तो फिर आपको 4 कोशिश के बाद ये आप मेंटल कर लेते हो। कोई कागज कलम की कहीं जरूरत नहीं होता है, कुछ भी जरूरत नहीं होता है। और अगर आप कमजोर हैं तो भी आपको कोई फॉर्मूला लिखने की बात ही नहीं है। एक बात मानना दोस्त, हर टाइप के मैथ को थोड़ा सा अलग प्रोसेसिंग है। अगर आप दाल बनाने जा रहे हो तो दाल की अलग प्रोसेसिंग होगा। अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हो तो आप बोलोगे मैंने दाल बनाना सीख लिया सर, उसी के तरीके से आलू की सब्जी बनाएंगे, नहीं होता है। दोनों के प्रोसेस अलग है। तो मैथ की क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा चेंजेस होगा, लेकिन यहां जो चेंजेस है वो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको मैथ को पूरा समझने की जरूरत नहीं है, आपकी फिगर्स और फिगर्स के साथ जुड़े हुए कुछ शब्द को देखना पड़ता है, बात बाकी आपसे आप हो जाता है। चलिए हम आगे के 2 मैथ को देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी को 20 दिन लगता है।
ए उस काम को 5 दिन में करता है, फिर बी भी काम पर आ जाता है, बचे काम को ए और बी कितना दिन में पूरा करेगा। देखो यहाँ पे अलग अलग सबका बोल दिया है, ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 20 दिन में पूरा करता है। बड़ी अच्छी बात है। पहले के सवाल में क्या कि कोई शुरू करता था, बाद में उससे आगे कोई मिलता था। यहां क्या हुआ, यहां होता है कि ए उस काम को 5 दिन में करता है, ठीक है ना। तो चलो 5 दिन में ए करता था और ए पूरा काम कितना दिन में करता था, 10 दिन में। तो हमने लिखा था ए ने काम शुरुआत किया, जो काम शुरुआत किया उनकी हिसाब यहाँ पे आता है, ये तो हमने समझ लिया। तो 5 था, ए कितना में पूरा करता, 10। अब 10 से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 5। 10 को फिर से लिख दिया। अब बोलता है क्या, देखो कि अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब दोनों मिलके जब काम कर रहे हैं, दोनों मिलके एक साथ जब काम कर रहे हैं, देखिए वो मैंने पार्ट 1 में दिया हुआ है। वो क्या करते हैं, सिंपली 4 ब्लॉक लेते हैं, ये 4 ब्लॉक अलग होता है। यहाँ पे 20 बी क्या करता है, 20 ए करता है 10। इसमें नियम क्या है, बड़ी संख्या पहले आएगी, छोटी संख्या आएगी, इस तरह के मिलकर जब एक साथ का होता है। 20 और 10 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 20 और 10 लिखा। देखिए ये आपके फर्स्ट पार्ट में है, इसलिए इसको ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। फिर ये ऊपर गुना हुआ, नीचे जोड़ हुआ। अब देखिए यहाँ पे 20 गुना 10 और 30, 20 और 10 जोड़ के 30 आ गया। और ये 5/10 जो था, ये 5/10 सीधा उसकी गुना करके आ गया, क्योंकि बचे हुए काम को पूरा करेगा। बचा हुआ काम कितना था, 5/10। तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है वही है। 4 पहले लंबे ब्लॉक लेंगे, 5/10, 10 से 5 घटा 5। अगर 5 की जगह 7 होता तो 7/10 लिखते, तो नीचे 10 से 7 घटाते तो 3 होता, जो भी है, अभी तो 5 है, तो 5/10 हुआ। फिर क्या क्या, दोनों का काम का कैसे होता है, ऊपर गुना नीचे जोड़। जो 4 ब्लॉक के अंदर में है, एक ही 2 संख्या को रिपीट किया जाता है। 20 10 लिखा, फिर नीचे 20 10 लिख दिया। ऊपर गुना है 20 गुना 10, नीचे गुना है 20 + 10 30 कर दिया। और अब क्या, उसके बाद क्या, ये 5/10 को यहां लिख दिया, काट कूट के 10/3 दिन। यही आपका जो है आंसर हुआ। तो बचे काम को ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे, 10/3 दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ फॉर्मूला की बात नहीं, खाली पोजीशन की बात है। और पोजीशन क्या है कि 3-4 बार करके जैसे विजुअलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, बड़ी मामूली चीज हो जाती है, तुरंत आपको दिखने लगता है, सब कुछ आपको समझ में आने लगता है। अब आते हैं, राम किसी काम को अकेले 14 दिन में कर सकता है, रैना 21 दिन में करता है, ये दिया हुआ है। दोनों मिलकर काम शुरू करते, मगर काम समाप्त होने के 3 दिन पहले राम काम छोड़कर चला जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज है, पहले एक शब्द है, 3 दिन पहले राम काम छोड़कर चला जाता है। और देखो ये 14 दिन में काम कर रहा है, 21 दिन में काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे ये बोला ही नहीं है। पहले के हर सवाल में ये बोला जाता था, इस सवाल में ये बोला नहीं गया है। इसमें बोला गया काम समाप्त होने के 3 दिन पहले राम काम छोड़कर चला जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, राम 3 दिन में कितना किया, तो राम 3 लिखा, पहले यही 4 का ब्लॉक दिया। राम कितने दिन में करता है काम पूरा, सॉरी, राम काम छोड़ के चला गया, तो कौन काम कर रहा है, रैना काम कर रहा है। राम तो काम छोड़ के चला गया है, तो रैना जो 21 दिन में करता है, तो 3/21 लिखा मैंने। लिखने के बाद अब 21 से 3 घटाया तो 18 हुआ, 21 हो गया, ठीक है ना। अब बोलता है कि ये 3 दिन के पहले दोनों एक साथ काम कर रहे थे, तो 18/21 काम उन्होंने एक साथ किया है। तो हमने क्या किया, वही 2 का, देखो एक सेम चीज वही है, 21-14, फिर 21-14, ये तो 2 जन का काम एक साथ का है, 21-14/35, और ये 18/21 जो है ये आया। देखो इन दोनों में अंतर है सवाल में। आप जब सवाल को इस तरह पढ़ते हैं, तो फिर आप अपने जो इसमें तेज तरार लड़के हैं या जो बुक्स में, देखिए दोनों की करने की विधि अलग है, यहां करने की विधि एक ही है, यहां करने की विधि एक ही है। तो कहने का मतलब है सवाल के अलग अलग होने से अगर थोड़े से ट्विस्ट होते हैं, आप प्रोसेस में तो आपको ट्विस्ट नहीं करना पड़ता है, इस तरह के प्लेसमेंट के तरीके से। ये जो ब्लॉक मेथड है, मैंने बताया, इसके लिए प्रेज नहीं कर रहा हूं। ये एक, जैसे कमजोर छात्र हर वक्त चेंज होता हुआ जाएगा, तो कहने का मतलब मेरा है कि अगर दाल है, आप मूंग की दाल बनाओ, मसूर की दाल बनाओ, कोई भी दाल बनाओ, इस मेथड में एक ही होता है। दाल और सब्जी में मेथड अलग हो जाएगा, लेकिन दाल अगर है तो मेथड एक ही है। अब ठीक से देख लो, दोनों सवाल को अगर आप नॉर्मल वे में करते हो, चाहे फॉर्मूला मार के करो, चाहे ऐसे करो, दोनों के अलग अलग विधि है।
यहां विधि एक है। तो यह क्या है कि आपकी कंफ्यूजन को दूर करता है। जो कमजोर छात्र के लिए समझ में नहीं आता है कि सवाल को मैं कैसे शुरू करूं, यहां तो एक छोड़ के चला जाता है, एक रहता है, तो मतलब है एक लंबा ब्लॉक बनेगा और दूसरा स्क्वायर का ब्लॉक बनेगा। प्लेसमेंट एक ही हो रही है, कहीं आप तो देख रहे हो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं इसमें। तो फिर क्या है कि ये 3-4 टाइप की जो है एक ही तरीके में निकल रहे हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे नहीं कि फिगर्स आपको तरह तरह के ब्लॉक्स ड्रॉ करने पड़ रहे हैं। अभी तक आप देख रहे हो कि 4 मैथ हो गई, अभी तक एक ही तरीके पे आप चल रहे हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक आते हैं, देखो एक किसी काम को 46 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, मगर काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। बचे काम को ए अकेले 23 दिन में करता है। तो देखो ए अकेले करता है 23 दिन में, और ए पूरा काम करता है कितना, 46, 23/46, 46 से 23 घटाया 23 और 46 नीचे लिख दिया, ये तो हो गया। अब दोनों बंदे क्या हैं, 46 और 20। अब जानते हैं ये क्या है, ये एक साथ दोनों करते हैं तो कितना दिन में करेगा उसका हिसाब है। वो आपने लिखा 46 गुना 20/66। लेकिन आपका ये क्या है, इतना ही दिन काम किया है, इसको गुना 23/46 लिखा, 230/33 बराबर 6.32/33। ये तो पहले ही टाइप का है, थोड़ा सा इसमें से चेंजेस है, वर्ड में चेंजेस है। आपने देखा कि ऑलमोस्ट 5 नहीं, इसको 4 ही पकड़ो। अगर 5 पकड़ते हो शब्दों के हिसाब से देखते हो तो ये 5वां बन जाता है। लेकिन आपने देखा क्या कि भैया नियम तो एक ही है। तो कहने का मतलब है कि कितनी शांति हो गई यार, कि पहले था कि आप समझो, समझने के बाद चेंजेस करो। आपके मैथ में वक्त भी जाता है और एग्जाम हॉल में इतनी प्रेशर रहता है कि उसमें, और ये क्या है 10 सेकंड नहीं तो 15 सेकंड, या थोड़ा बोलोगे ज्यादा ये है तो 5 सेकंड कैलकुलेशन में। अगर आप महा स्लो हो कैलकुलेशन में तो भी आपका 30 सेकंड में निकल जाता है। क्योंकि क्योंकि आपको लिखने वाली कोई बात नहीं है। और बोलते हो कि ये घर बनाना, अरे पहले अभी घर बनाओगे, बाद में घर कहां बनाओगे, 23 और 46 लिखोगे, उसके नीचे फिर 23-46 लिखो, यही तो करोगे। घर बनाने में वक्त लगता है तो अभी जरूर बनाना। मैंने पहले भी बोला है कि एक बार इसको सरासरी नजर से देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ जाओ, फिर लौट के आना दोस्त, क्योंकि ये आपके सारे समस्याओं का समाधान कर रहा है। इसलिए सारे क्वेश्चंस को लिखो, कैसे सॉल्व किया गया लिखो, और इसमें कुछ शब्द आपको लिखने होंगे, नहीं तो बाद में आप देख के चकरा जाएंगे ये हुआ आया कहां से। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी 2 मैथ देख लेते हो, कर लेते हो, उतार लेते हो, आंख बंद करो, सवाल को खुद देखने की कोशिश करो, संख्या कहां कहां बैठा था देखो, आप देखोगे सारी चीज क्लियर हो गई है। बार बार बोलता हूं, अगर आप मैथ में कमजोर हो, दुनिया ने आपको फॉर्मूला सीखने के लिए बोला है, दुनिया ने आपको समझने के लिए बोला है, मैं ये दोनों बात नहीं कर रहा हूं, खाली संख्या कहां बैठ रहा है और सवाल के साथ क्या रिलेशन है, हल्के में देख लो, आंख बंद करो, सवाल को खुद बोलो, और उसके जवाब को तो आपने कैसे किया था वो देखने की कोशिश करो। अगर पहली बार में नहीं दिखेगा दोस्त, दूसरी बार कोशिश करोगे तो जरूर दिखेगा, तीसरी बार में तो ये आपके खून में मिल चुका होगा, आप किसी से भी पंजा लड़ा सकते हो। चलिए अब एक सिंपल सी बात है, ये सवाल बहुत ही कम आता है, कभी आया करता था, राम और श्याम की काम करने की क्षमता 2:3 है, तो किसी काम करने में लगा समय का अनुपात क्या होगा। देखिए जो क्षमता का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है, या जो समय का अनुपात होता है उसका उल्टा क्षमता का अनुपात होता है। यहाँ क्षमता का अनुपात 2:3 है, समय का अनुपात क्या होगा 3:2। ये मैंने खाली लिख के क्यों रखा और दिखाया क्यों, थोड़ा सा आप समझिए, इसमें तो कुछ और समझना नहीं है। क्षमता मतलब काम करने की ताकत, और समय मतलब जो समय लगता है, तो इनके अनुपात का संपर्क है, जस्ट उल्टा है। 3:2 होगा तो 2:3 है, 7:8 होगा तो 8:7 होगा। इसमें कहीं तो और कुछ समझने की बात नहीं है। लेकिन मैंने इसको क्यों दिया, क्योंकि अभी जो है मैंने 31 मैथ जो दिया ये कंप्लीट नहीं है, और भी 15 मैथ आते हैं जो सारे अब समय काम खत्म हो जाते हैं, समय काम के सारे मैथ। तो उसके लिए वहां पे इस रेशियो का बड़ी हम दूसरे तरह से हमने इस्तेमाल किया है, उसको समझने के लिए हमने खाली रखा हुआ है। तो चलिए हम इस मैथ को भी कर लिए, अभी तक 6 मैथ हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मैथ तो देखते ही बोलते हैं कि हाँ सर आ गया आपसे। 3 आदमी या 5 औरत किसी काम को 12 दिन में करता है, तो 6 आदमी और 15 औरत उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए यहां है कि हमने देखो पहले एक ये ब्लॉक बनाया, हमने 3 आदमी या 5 औरत, ठीक है ना, लिख दिया। देखो यहाँ 3 आदमी या 5 औरत उतार दिया,
ऊपर आदमी औरत लिखो, पहले लिखो, बाद में ये सब तो लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। फिर पूछता है कि 6 आदमी और 6 आदमी हैं, इसको हम औरत में कन्वर्ट करेंगे। मतलब गाय और भैंस है तो गाय भैंस में हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। या तो सारे भैंस को गाय बना के हम इस्तेमाल करेंगे, या सारे गाय को भैंस बना के। तो यहाँ 3 आदमी दिया है, तो आदमी से हम आदमी को ही औरत में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं, देखो 3 है, नीचे 6 है, ये तो 10 मेरे को मिला नहीं है, ये 10 तो मेरे कैलकुलेशन से आएगा। 3 का कितना गुना 6 होता है भैया, दुगुना। औरत कितना था, जब 3 आदमी है तो औरत कितना, 5 है। यहाँ 6 आदमी है तो इसका संपर्क क्या है, दुगुने का, तो ये 5 का भी दुगुना कर दिया तो 10 हो गया। अब देखो क्या बोलता है यहाँ पे, 6 आदमी और 15 औरत के बारे में पूछा है। अब तो मेरे को 6 आदमी बराबर क्या मिल गया यार, 10 मिल गया। 15 तो पहले ही का है तो जोड़ दिया, 25 हो गया। अब देखो हम कैसे इसको लिख रहे हैं। देखिए 5 औरत 12 दिन में करता है, ठीक है ना। 5 औरत 12 दिन में करता है, 5 लिखा, इधर 12 लिखा, और ये 25 जो है यहां आ गया। 5 औरत 12 दिन में करता है, क्या कि अब मेरे को औरत, सबको मैंने औरत में चेंज कर दिया तो औरत का हिसाब लेना होगा। 5 औरत 12 दिन में करता है, 5 औरत 12 दिन में, 25 क्या होगा, 25 क्या, अब क्या होगा देखो, 5 और 12 गुना हो गया, 25 नीचे चला गया। तो ये कटेंगे तो क्या, 5 को यहां से 5 से कटा तो 5 हुआ, 12/5। 12/5 बराबर 2/2/5 दिन। अब देखो यार ये मैथ जो है थोड़ा सीजीएल लेवल पे हम पहुंच रहे हैं, तो सीजीएल लेवल में मतलब है कि थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन समझने में क्या है, समझने में बड़ा सिंपल है। 3 आदमी 5 औरत, 3 और 5 लिख दिया। दिमाग में यही है कि भाई मेरे को आदमी को औरत में चेंज करना है। अब 6 आदमी बोला था, 6 आदमी लिखा, तो 3 से दुगुना 6 होता है, तो दुगुने का संपर्क है, तो 5 का दुगुना क्या होगा, 10 होगा। तो 6 आदमी 10 औरत में कन्वर्ट हो गए, तो ये 10 को यहां लिख लिया। और कितने औरत है, 15 औरत है, जोड़ दिया, 25 हो गया। अब दूसरा ब्लॉक बनाते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, 5 औरत 12 दिन में काम करता है, 25 क्या होगा। अब देखो यहां देख के हमको समझ में आ जाता है कि 5 को 12 से गुना करना है, 25 से भागा देना है। तो ये क्या होगा, 12/5 बराबर 2/2/5 दिन हो गए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये भयंकर इजी है। आप अगर अभी तक आप मैथ कर रहे हैं तो ये शायद मेरा 18वां या 19वां मैथ है, मतलब फर्स्ट पार्ट में 17 नहीं, ये 23 नंबर की मैथ है, ये 23 या 24 नंबर की जो भी है। यहां तक हम बड़े आसानी से आ रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोलते हैं बाउंसर की तरह हल्का सा हिलेगा ढिलेगा, लेकिन तो भी आप इसको अगर देखते हो तो बड़ी आसान होता है। 3 5 देखो, 6 दुगुना किया था 10, ये हो गया। फिर दूसरा एक स्क्वायर लिया था, उसमें हमने क्या किया था, 5 औरत की कहानी कितने दिन में करता है, 5 औरत 12 दिन में करता है। नीचे अभी 25 जो आया था 25 डाल दिया। अब क्या किया, 5 गुने 12/25। देखो फॉर्मूला अगर याद करते हैं, फॉर्मूला में कौन ऊपर कौन नीचे, आप भी अगर जो सुनते हैं बाद में सब गड़बड़ा जाता है, यार ऊपर कौन होगा नीचे कौन होगा। यहां इस तरह की गड़बड़ी होने की संभावना ही कम है, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में होता है कि 25 नीचे आता है, 5 और 12 ऊपर जाएगा, तो ये एकदम सिंपल है। अब देखते हैं, ए किसी काम को 1/3 भाग काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो ए बी मिलके कितने दिन में करेंगे। देखिए इस तरह के सवाल आते हैं, और ये इस सवाल के बेसिक सवाल में है। तो हम कैसे दिखते, देखो 1/3 को 1 यहां लिख दिया, 3 यहां लिख दिया, और 5 दिन यहां लिख दिया। तो देखो 1 का कितना होता है, ये 5 गुना होता है। तो ये देखो लाल है मेरा, ये तो मैंने निकाला है, कैसे किया, 3 का कितना गुना होगा, 5 गुना करेंगे तो 15 होगा। 1 का 5 गुना 5 होता है, तो 3 का 5 गुना 3 5 15। अब देखो ये क्या बोलता है, फिर बोलता है 2/5, बी उस काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। तो देखो 2 यहां लिखा, 5 यहां पे लिखा, 10 दिन को यहां लिखा। अब 2 से 10 में क्या रिश्ता है, 5 गुना है, तो 5 का क्या रिश्ता होगा, 5 गुना करेंगे तो 25 होगा, ये आ गया। तो मेरे को समझ में आ गया है कि ए पूरा काम 15 दिन में करता है, बी पूरा काम 25 दिन में करता है। और हम इसको जो है दो जन एक साथ मिलकर, जब एक साथ मिलकर होता है, तो देखिए हमने इसका जो पहले में किया हुआ है, इसको कैसे करते हैं, 25 जो बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं,
15 जो छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं, फिर इसको आगे दोनों साइड में लिख दिया। अब 25 को 15 से गुना कर दिया और 25 को 15 से जोड़ दिया, 40 हो गया। तो 25 गुना 15 बटे 40, अगर हम 5 से काटते हैं 50 25, 5 अटे 40, 5 को 15 से गुना करेंगे तो 75 होगा, 75 बटे 8। अब क्या हुआ, 8 को अगर हम 75 से काटते हैं, 8 9 72 हुआ, 3 बचा, 3 बटे 5। अब मैं एक सबको बोलना चाहता हूं जो कमजोर छात्र हैं, जो जिनको अभी भी भिन्न में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जरूर मेरे को बताएंगे। मैंने फर्स्ट इसमें भी बोला है कि आप अगर बताएंगे तो फिर मैं इसकी भी वीडियो आपको जरूर दूंगा, और वो भी क्या अलग से नहीं, किसी एक वीडियो के पीछे जो है भिन्न का सवाल का दे दूंगा, किसी एक वीडियो के साथ में दशमलव का दे दूंगा। तो फिर क्या है कि आपका दोनों काम बनता रहे, आप उस चैप्टर को भी करते हैं, साथ में आप भिन्न को जान लेते हैं। जो अभी जो प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा आपको, वो आपको दूर हो जाएगा। चलिए अब अगले मैथ पे चलते हैं। अब देखिए, 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है। अगर आदमी लड़के के अपेक्षा 1.5 गुना काम करता है तो 4 आदमी और 9 लड़का उस काम को कितने में करता है। देखो 1.5 गुना है, 1.5 गुना है का मतलब क्या, एक आदमी 1.5 लड़के के बराबर है, तो 2 आदमी कितना बराबर है, 3। तो अगर हम इसको एक इस तरह से जानते हैं, जब 1.5 गुना होता है तो हम 2 और 3 लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब क्या कि देखो यहां पे आदमी का दिया हुआ है, खाली हमें एक चीज देखना, आदमी का हिसाब दिया है, लड़का कितना दिन में काम करता नहीं बोलता है। 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, लड़का जो है लड़के के बारे में नहीं बोल रहा है, तो मेरे को लड़का को आदमी में कन्वर्ट करना है। तो ये पहले देखो हम कर चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां 1.5 गुना मतलब क्या है, 3 और 2 का संपर्क होगा। लड़का 3 है तो आदमी कितना होगा, 2 होगा। 2 आदमी बराबर 3 लड़का होता है, 1.5 गुना का मतलब, या 3 लड़के बराबर 2 आदमी। ये तो बड़ा आसान है कि 3 लड़का बराबरी करेगा ना भैया 2 आदमी का, 2 लड़का तो 3 आदमी के बराबर नहीं कर सकता है ना। इधर लड़का लिखा, 3 लिखा का है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, 2। अब क्या है कि बोलता है कि 9 लड़का है, ये तो संपर्क हुआ, ये 9 लड़का यहां लिख दिया, तो 1.5 गुना का 3 और 2 यहां लिखा, 9 लड़के को यहां लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब देख के ये सिंबल को देख के समझ रहे हैं, 3 और 9 में क्या संपर्क है, 3 गुना है, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, तो 2 को भी क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 6। मतलब क्या हुआ, 9 लड़का बराबर 6 आदमी हो गया। अब देखो क्या बोला है, 4 आदमी और 9 लड़का, 9 लड़का बराबर तो 6 आदमी लिख दिया, और प्लस 4 आदमी लिख दिया, तो 10 जन हो गए। अब देखो ये भी हमने पहले वही किया, सेम मेथड है, 8 आदमी 20 दिन में करता है, ठीक है ना, तो 10 आदमी कितना दिन में करेगा। देखो यहां पे हम, मगर मैं करता तो मैं इसको बड़े आराम से करता, इसको लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है ना। लेकिन तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 गुना 20 बटे 10, जो पहले भी किया, बड़ा सिंपल है। अब इसको सुनना सुनना कट गया, 8 दूनी 16 दिन हो गया। तो देखिए इसमें भी सिंपल प्लेसमेंट है, 1.5 गुना बराबर क्या होता है, 2:3 या 3:2। अगर हम पहले लड़का लिखा तो इसलिए 3 लिखा, आदमी 2 है। अब लड़के को आदमी में करना है, 9 लड़का था, 9 को बैठाया, संपर्क देखा, 3 से 9 3 गुना होता है, तो 2 का 3 गुना कितना होगा, 6 हो गया। तो 9 लड़का बराबर क्या हो गया, 6 आदमी है। और क्या दिया है, 4 आदमी प्लस दिया है, क्या है कि यही पूछा है, 4 आदमी और 9 लड़का, तो 4 और 6 10 हो गया। अब क्या बोलता है, 8 आदमी 20 दिन में करता है, 8 इधर लिखा, 20 इधर लिखा, ये 10 को इधर लग दिया। फिर क्या जानते हैं, ये दोनों गुना होता है, 10 से भागा होता है, ये कर दिया 16 दिन। तो खाली आपको प्लेसमेंट, और उसके बाद तो क्या करना है आपको, देखते ही 1-2 बार करते हैं तो देखते ही समझ में आता है। तो आप मैथ नहीं समझ रहे हो, मैथ में क्या दिया है और क्या करना है, और करने का तरीका सरलतम होता है। दूसरे अगर इस मैथ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे भिन्न का जोड़ होता है 1/3, 1/9, 1/6, ये सब होता है। देख के ही कमजोर छात्रों को डर लगने लगता है, मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं। तो इसके लिए ये जो ब्लॉक मेथड है, आप भी दिल में कर रहे होगे यार ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि केवल ये समय और काम तक नहीं है भैया, हर चैप्टर इसमें होगा, निश्चिंत रहो। अभी वो अच्छा समय और काम ने सर कर दिया, समय और दूरी कैसे करेंगे, नाव और धारा कैसे करेंगे, प्रतिशत कैसे करेंगे, सारा कुछ भैया इसी में इसी में इसी में सारा कुछ होता है। तो इसके लिए अगर आपने सपना देखा है तो अब वो वक्त आ गया है अपने सपने को साकार करने का।
अब आते हैं दूसरी बात, 8 आदमी 12 दिन में, 4 औरत 48 दिन में, 10 बच्चे 24 दिन में किसी काम को करते हैं। फिर बोलता है तो 10 आदमी, 4 औरत, 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए इस टाइप के जो मैथ होते हैं ना, इस टाइप के मैथ में एक ही फिगर अलग होता है। देखो यहाँ 8 आदमी, यहाँ 10 आदमी है, यहाँ देखो 4 औरत, यहाँ भी 4 औरत है, 10 बच्चे 10 बच्चे। दोस्त जान लेना इसमें दो अलग अलग, मतलब एक ही फिगर अलग आएंगे। 8 आदमी 10 आदमी, ऐसा नहीं है कि 8 आदमी 4 औरत, इधर 40 औरत, 10 बच्चे इधर 100 बच्चे, होगा क्यों नहीं। लेकिन इस तरह के मैथ नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि आप इस मैथ को भी करने में दूसरे कहीं पर भी आपको 1 मिनट से ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन के बहुत ज्यादा काम है। मतलब फ्रैक्शन का मतलब बहुत ज्यादा आपका ये होगा, तो मतलब है कि यहाँ तो कैलकुलेशन पार्ट को मेरे को भी करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा छोटा मैं कर नहीं सकता। लेकिन वहां जिस तरह से मैथ की अगर रेगुलर में ट्रीटमेंट होता है, उससे ये बहुत छोटा है। क्योंकि बार बार बोलता हूं, अगर बिलीफ ना हो किताब के पन्ने उठा लो, आप जैसे करते हो आपको देख के समझ में आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, पहले हम जैसे यहां भी किया हुआ था इसको भी वही करते हैं। 8 आदमी 12 दिन, 8 आदमी 12 दिन लिखा। अब मेरे को कन्वर्ट कितना करना है, 10 आदमी को 10 को यहां लिखा। देखो यहां पे हमने संपर्क में कर रहे थे, लेकिन 8 का तो दूनी 16 नहीं होता है। तो फिर ये जो करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, 8 और 12 को गुना करके 10 से भागा देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था। तो ये देखो 8 12 96 और 10 से भागा दिया तो 96। 8 को 12 से गुना करते हैं तो 96 होता है, और अगर उसे हम 10 से भागा देंगे तो क्या होगा आपका जो है 96। 8 को 12 से गुना किया 96, 10 से भागा दिया तो 9.6 होगा। अगर कमजोर छात्र को इसे देख रहे हैं, उन्हें दशमलव में प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे बताएंगे। तो अगले में जैसे भिन्न का जोड़ दिया किसी चैप्टर में, किसी चैप्टर के साथ दशमलव का भी मैं जोड़ दूंगा, तो वो साथ साथ में आपका हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास जो है 10 आदमी, ठीक है ना, 4 औरत और 10 बच्चे हैं, और उनके दिन क्या है, देखो ये 12 दिन थे, 10 आदमी के कितने होंगे 9.6 दिन, ये दिन को लिखा। 4 औरत का 48 दिन लिखा, 10 बच्चे का 24 दिन है, 24 लिखा। देखो यहां तीन जो हमने किया, ये तीन जो संख्या हमने क्या लिया, पहले 8 आदमी को कन्वर्ट करके 10 आदमी का निकाल दिया 9.6। फिर हम सारे आदमी औरत बच्चे सब भूल गए, हम दिन को लिया, क्या कि हमें कितने दिन में, तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में होगा। तो हम अब हिसाब क्या लेंगे, 9.6 दिन, दूसरा 48 दिन, तीसरा 24 दिन। अब 3 जन का कैसे है, मैंने फिर से बोलता हूं कि ये मैंने समझाया हुआ है आपको फर्स्ट पार्ट में, अब इसको यहां समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो होगा कि मैथ लंबा ही होता जाएगा। इसके लिए उसको उस पार्ट में देखेंगे। यहां तो सिंपली है कि तीनों को गुना किया, और ये तीनों को हमने जो बोलते हैं ना पेयर में गुना किया, इसको इसके साथ गुना किया, इसके साथ इसको गुना किया, फिर इसके साथ इसको गुना किया। क्यों किया, कैसे किया, इसको देखने के लिए प्लीज फर्स्ट पार्ट को रेफर कीजिए जो अभी दिया हुआ है। अगर आप तो भी सेकंड पार्ट देखते हैं तो खत्म करने के बाद फर्स्ट पार्ट में चले जाइएगा, तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी आपके पास। अब फिर देखिए ये सारे गुना को एक साथ लिखे, ये जो है यहाँ पे मैंने जानबूझ के देखी, तीनों में 24 है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, इसमें 48 है। 48 है तो मतलब इसमें से हमने 24 कॉमन लिया, तो 9.6 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 19.2 होगा। यहाँ पे देखिए 9.6 आया, चाहे 24 कॉमन बाहर गया है, यहाँ 48 आया क्योंकि 24 बाहर हो गया है। तो इसको करेंगे 24 गुना 76.8, तो नीचे 24 गुना 76.8। क्यों, हम 24 24 काट दिए तो 9.6 इंटू 48 बाई 76.8, इसको अगर काटेंगे तो 6 दिन होगा। देखिए इसे और भी छोटा किया जा सकता है, लेकिन शायद ये अभी जो है, अभी करूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। इसको जब हम नंबर सिस्टम आपको सिखाऊंगा तो वहां से उस विधि को जब इसमें लगा देंगे तो ये एकदम छोटा हो जाएगा, इतना कुछ लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए आप जिस समझ के साथ चल रहे हैं, जिस तरीके से कर रहा हूं, उससे बहुत ज्यादा डाइवर्ट करूंगा तो आपने कंफ्यूजन आएगा। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूं मैं। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह के सवाल भी आप समझते ही हैं, ये सब तो आप किसी भी किताब में उठा लीजिए, यही चीज रहते हैं। तो ये सारा का सारा मैं कराया जा रहा हूं। अब आते हैं
कुछ मजदूर मिलके किसी काम को 60 दिन में करते हैं। अगर 8 मजदूर बढ़ा दिए जाए तो काम 50 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बताएं प्रारंभ में कितने मजदूर थे। बहुत सारे किताबों में आप देखेंगे कि इस तरह के जो मैथ होते हैं इसमें एक शॉर्टकट दिया रहता है। हम भी यहाँ शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। हम क्या बोले, भैया कितना मजदूर बढ़ाना होता है। जैसे समझ लो कि आप मालिक है, मैं बोला कि अगर आप 8 मजदूर बढ़ा देते हैं तो काम बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप क्या पूछोगे दोस्त मेरे से, 8 मजदूर बढ़ाने से यार कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा, काम तो 60 दिन का था। तो बोला हुजूर, मैं बोलता हूँ कि यार 50 दिन में सर खत्म हो जाएगा। तो लिखा आपने 8 गुना 50। तो बोला आप सोच रहे हो तो पैसे के है ना, 8 मजूरा बढ़ाऊंगा तो मेरे को कितना दिन बचेंगे भैया, उसी का तो पैसा बचेगा ना। तो 10 बचेंगे। तो ये 8, 50 और 10 है। हम जानते हैं इसमें क्या प्रक्रिया करते हैं। देखो अभी से करते हैं, 8 को 50 से गुना करते हैं, 10 से भागा देते हैं। अभी तक इस ब्लॉक में जो भी हमने यही किया है ना दोस्त, यही यहां भी कर दिया। करने के बाद क्या निकला, 40 मजदूर। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें अगर प्रारंभ में कितने मजदूर थे अगर पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले पूछते हैं कि कितना मजदूर बढ़ाना होगा, 8 मजदूर। कितने दिन में काम खड़ा होगा, 50, साइड में लिख दिए। कितने दिन बचेंगे, नीचे लिखा 10, 60 से 50 घटाया 10 दिन। अब क्या हुआ, ऊपर गुना नीचे जो है भागा, तो ऊपर का 8 और 50 को गुना कर दिया, 10 से भागा दे दिया, इसको शून्य शून्य काटा, 5 8 40। सिंपल। देखो यहां किसी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। दीज आर द प्लेसमेंट ऑफ द फिगर्स। आप फिगर को कहां प्लेस कर रहे हो, साथ में लॉजिक आपका जुड़ा हुआ है, और एक ही टाइप से प्लेस करते हो। ऐसा नहीं है कि आपके ब्लॉक्स में हर ब्लॉक में फिगर में अलग अलग संपर्क हो जाते हैं, नहीं, ये एक ही संपर्क में चल रहा है। तो ये आपके लिए एकदम एकदम नेचुरल चीज है। अब देखते हैं, देखिए ये कितना बड़ा सवाल है। इसका अगर आप किसी भी किताब में लिखेंगे तो देखेंगे कुछ शॉर्टकट भी लिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, ना शॉर्टकट याद रहता है। अब जरा इसको देखें, ए और बी ने किसी काम का ठेका 4,500 रुपए में लिया था। ए अकेले उस काम को 8 दिन में, बी अकेले 12 दिन में कर सकता है। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। मगर काम को जल्दी खत्म करने सी को बुलाकर लाता है और तीनों मिलकर 4 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताइए सी को कितना पैसा चाहिए। सिंपल सी बात है, 2 मजदूर थे, तीसरा मजदूर आ गया। तुमको अगर पैसा बांटना है दोस्त तो फिर क्या करोगे, किस मजदूर ने कितना काम किया उसी के हिसाब से तो पैसा मिलेगा। अब देखो ए अकेला 8 दिन में काम करता है, बी अकेला 12 दिन में काम करता है, ये तो बता दिया, सी का नहीं बताया है। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 को जोड़ देते हैं। देखो ये हमने इस तरह के मैथ के इस पार्ट को हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। तो हम क्या लिखते हैं, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, जानते हैं हम। तो 12 को पहले हमने लिखा, फिर हमने 8 को लिखा, पहले 12 को लिखा, फिर 8 को लिखा, फिर 12 को लिखा। रिपीट करते हैं, ऊपर गुना है 12 को 8, यहाँ 12 8 20 जोड़ दिया, 24/5। अब देखो हमारा क्या है कि सी का मामला है। सी का मामला क्या मतलब है, तीनों को में से अगर 2 जन को घटाएंगे, देखो ये भी फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो एक निकलेगा। ए प्लस बी प्लस सी से अगर मैं ए प्लस बी घटा देता हूं तो सी निकलेगा। लेकिन यहाँ घटाने के लिए क्या हमको ब्लॉक्स में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास ए, ये देखो 24/5 है, और ये 4 दिन में खत्म हो जाता है। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ 24 है, यहाँ 5 है, चूंकि बटे में 5 है, ये 4 दिन में हम 5 से गुना कर देते हैं। तो क्या हुआ, ये 24 हुआ, ये 5 जो है गुना करके क्या हो गया, 20 हो गया। ये 20 यहाँ संख्या में आपको नहीं दिख रहा है। ये क्या हुआ, चूंकि 4 दिन था, सॉरी ये 24/5 था, ये 5 नीचे का 5 जो है ये 4 के साथ गुना करके 20 कर दिया। काहे कि अगर भिन्न में करेंगे तो ये बड़ा बेकार होगा, वक्त भी लगेगा। और हमने चूंकि याद रखने के लिए भागा 5 दे दिया, क्योंकि हम 5 से अगर हम 4 को गुना किए 20 कर दिए हैं तो इसको बढ़ा दिया ना, तो 5 से हमें फिर बाद में भागा भी तो देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, 24 गुने 20 और 24 माइनस 20, तो 24 गुने 20 और 4। देखो ये माइनस जो हुआ अकेले का जो है एक साथ में जुड़ता है, अकेले में घटता है, ये आपके पार्ट 1 में दिया हुआ है। तो ये पार्ट 1, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये तो समझने के लिए आपको नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो अब क्या किया हमने, 24 गुना 20/4, ये तो यहां से आ गया। 5 चूंकि मेरे को हमने लिया हुआ था गुना में, हमको भागा करना था,
इसको हमने 1/5 में लिख दिया। तो क्या हुआ, 5 से हमने काटा, ये काटा 4 हुआ, और 4 से 6, 24 को काटा 6 हुआ, 6 को 4 से गुना किया तो 24। अब हमारे पास है कि किसको कितना पैसा मिलेगा। अब ये 24 दिन क्या हुआ, मेरे को तो ये पता चल गया सी अगर अकेला करता तो वो 24 दिन इस काम को पूरा करता। तो देखो हमारे पास 3 संख्या है, क्या क्या है, 8 दिन, अब देखो 2 ये ब्लॉक लेते हैं, 12 दिन और ये 4 दिन। तो हम पहले ब्लॉक में क्या है कि तीनों का हिसाब निकालने के लिए 8 को 12 गुना 24, इसमें भी देखा तीनों जो है 8 दिन, 12 दिन और सी का जो 24 दिन निकला है। तो 8 12 24, 8 12 24, 8 12 24, ऊपर ए बी सी लिख दिया। अब ये बोलता है 8 दिन में काम करेगा, यहाँ 8 लिख दिया। ये बोलता है 12 दिन में काम करेगा, ये 12 लिख दिया। ये बोलता है कि 24 दिन में पूरा करता है सी, हमने सी का 24 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली काटना शुरू करते हैं। कैसे काट रहे हैं, देखिए नीचे 8 है, इस 8 को हमने इस 8 से काट दिया। ये 12 को देखिए हमने इस 12 से काट दिया। फिर हमने इस 24 को हमने इस 24 से काट दिया। अब जरा देखिए, ये तो काट दिया। अब देखिए यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, यहां 24 है। तो हमने पहले इस 12 को काटा, फिर यहां 24 है, इसको काटेंगे तो यहां क्या होगा, यहां 2 बनेगा, और ये 12 हमने काट दिया। अब 12 भी कट गए। अब देखो यहां 8 है, ठीक है ना, यहां पे भी 8 है, यहां पे 24 है। तो हमने इसको 8 से काटा, इस 8 को भी हमने हटा दिया, काट दिया। इस 24 को भी हमने काट दिया। तो यहां क्या आया, यहां पे 3 आया, क्योंकि 3 अठे 24 होता है। तो देखो ये नीचे 3 लिखा, ये नीचे 2 लिखा, यहां तो कुछ है ही नहीं तो 1 लिखा। तो मतलब है जितना पैसा होगा, अब इसको जोड़ा 3 2 1, मतलब 6 भाग अगर पैसा होगा, उसका 3 भाग ए को मिलेगा, बी को 2 भाग मिलेगा, सी को 1 भाग मिलेगा। ये जो जगह है, ये अभी आप ऐसे देख के जैसे ब्लॉक में बैठ रहे आप कर देते हैं, लेकिन ये जैसे ही आप मेरे साथ रेशियो प्रोपोर्शन ब्लॉक वे में करेंगे तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं, अभी तो आप खाली जानते हैं कि तीनों के जितने दिन है उसको गुणा कर दिया, 3 ब्लॉक में लिख दिया, नीचे अकेला जो करता है उसको नीचे लिखा, जैसे 8 12 24, ये 8 क्या है, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 24 दिन में, सी करता है, लिख दिया, गुना का चिन्ह रख दिया, तीनों में इसको सेम को भर दिया। फिर ए क्या करता है, 8 दिन में करता है तो 8 को नीचे लिखा, बी क्या करता है 12 दिन में क्या करता है तो 12 को नीचे लिखा, सी क्या करता है 24 दिन में करता है तो 24 को लिखा। फिर 8 से 8 को काट दिया, 12 से 12 को काट दिया, 24 से 24 में काट दिया। अब जो कॉमन निकलता है, कॉमन को आपने काटना शुरू किया, 12 को 12 से आपने काटा और 24 को यहां पे काटा था, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने जो है इसे आपने पूरा का पूरा आपने किया। करने के बाद 3:2:1 आया। अब इसको आप जोड़ देते हैं 6। अब पूछता क्या है, सी को कितना पैसा मिलना चाहिए। सी का तो भाग क्या है, 1 भाग है, पूरा भाग क्या है 6 है, तो आपने 1/6 गुना 4,500 लिखा, तो बराबर 750 है। देखिए ये जो टाइप मैथ है ये सीजीएल पैटर्न है। बैंक में भी पीओ लेवल में एक बार आया है इसी पैटर्न का मैथ, क्लर्क लेवल में भी नहीं आता है। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में हल्का सा तो डेप्थ चाहिए। मैं कितना भी इसे नॉर्मल करूंगा, कुछ तो इसमें थोड़ा सा रहेगा। और ये आपके पास भी नॉर्मल कब हो जाएगा, जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, अनुपात समानुपात को मेरे साथ अगर ब्लॉक विधि में कर लेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आपको तो ये अभी तो अवश्य समझ में आ गया होगा, और फिर से बोलता हूं, इसे एक बार देखिए फिर रिटर्न होइएगा इस पे। अगर आपको सही में सीखना है, फिर क्वेश्चन को लिखिए, आंसर्स को नोट डाउन कीजिए, फिर से एक बार सुनिए, फिर आप उसे बंद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। आप देखेंगे कि आंख बंद करके सारा चीज दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है तो फिर से देखिए एक बार, और ये कॉपी में लिखा, फिर आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं होगी। रिवीजन के लिए आपका कॉपी ही ज्यादा सही होगा, कि कॉपी को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा आपको कैसा है, कैसे करना है। तो फिर ये तरीका है, मैं बार बार बोलता हूं, किसी चीज को सीखने का, मतलब कम से कम मेरे जो इस तरीके के जो ब्लॉक्स मेथड्स हैं उसको सीखने का, और इसको जरूर आप मेंटेन कीजिएगा, ये मेरे को आपसे
उम्मीद है आप इसे जरूर करेंगे। अब आते हैं ए बी सी ने एक काम का ठेका 1800 रुपये में लिया। ए अकेले 6 दिन में, बी अकेले 4 दिन में और सी अकेले 9 दिन में कर सकता है। कौन कितने दिन में? अब देखो, अगर तीनों की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है तो बताएं कि ए को कितना रकम मिलेगा। ये एक नया पैटर्न है, आपके पिछले पैटर्न से मिलता हुआ जाता है, लेकिन इसमें मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है। तो आप वही करते हैं, 9 ब्लॉक्स के 9 घर की ब्लॉक बनाते हैं, मतलब ए बी सी लिख दिया। ये देखिए 6 दिन, 4 दिन और 9 दिन जो बोला है उसे लिख दिया आपने। फिर इनकी है 5, 6 और 4 लिख दिया। अब इन दोनों को गुणा करते हो तो 30 होता है, इन दोनों को गुणा करते हो 6 चौके 24 होता है, इन दोनों को गुणा करते हो तो 36 होता है। अब देखो 6 से सब कटते हैं, 6 से 30 को काटोगे तो 5 होगा, 5 छके 30, 6 से 24 को काटोगे तो 4 छक 24, 6 से 36 को काटोगे 6 छके 36। देखो यहां तक ये इतना अलग था, यही खाली आपको ये घर आपको भरना पड़ा था, ये आपका अलग था पिछले से, लेकिन फिर यहाँ पे 1 हो गया, 5 4 6 हो गया। अब आप करते हो क्या, 15 का मतलब है 1800 रुपया, ठीक है ना। और किसके बारे में पूछा गया है, आपको पूछा गया है ए को मिलता है, ए का कितना था, 5 दिन था, ये 5 भाग था, 15 भाग में 5 भाग है, तो 15 भाग बराबर क्या है 1800। देखिए कुल भाग कितना है, 15 से बराबर 1800 है, तो 5 भाग क्या होगा, 15 से 5 क्या है, 5 को 3 से गुना करोगे तो 1500 होगा, या 15 को 3 से भागा दोगे तो 5 होगा, तो 1800 को 3 से भागा दोगे तो क्या होगा 600 होगा, या 600 को 3 से गुना करोगे तो 1800 होगा, तो आपका आंसर 600 रुपया हो गया। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट में बैठाने का 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल है, इसमें तो खाली बैठा दिया। पिछले मैथ से ये इजी है, और ये मैथ को बेसिकली अगर मेरे को देना भी था तो मेरे से एक गलती हुई है, मेरे को ये मैथ पहले देना चाहिए था, बाद में इसके पहले वाला मैथ जो अभी किया है उसको बाद में देना चाहिए था, तो समझ थोड़ा सा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, तो भी तो एक दूसरे के सामने सामने ही है। अब आते हैं, देखो ये मैथ पहले आप कर चुके हो, 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, 1 4 10 लिखा, तो ये क्या है पूरा काम आएगा, ठीक है ना। ये ए का पार्ट है, 1 और 10 है, मतलब ये क्या है 10 गुना है, तो 4 का क्या होगा 10 गुना 40 होगा। अब बी का लिखते हैं, बी का 40% है, देखो 40% को कैसे लिखेंगे, हमने लिखा 40 100, 40 1/4 मतलब क्या, देखो 1/4 यहाँ था, 40% मतलब 40/100 होता है, 40 यहाँ लिखा 100 लिखा। अब बोलता है वो 40 दिन में करता है 40, तो 40 का 40 होता है संपर्क में, 100 का 100 क्या होगा 100 ही होगा ना, 40 को 1 से गुना करोगे तो 40 होगा, 100 को 1 से गुना करोगे तो 100 होगा। अब सी का क्या बोलता है, सी उसी काम को 1/3 भाग 13 दिन में करता है, 1 और 3 लिखा, यहाँ 13 लिखा, तो 1 से 13 कितना आता है 13 गुना होता है, तो 3 को अगर गुना करोगे तो 13 से क्या होगा 39 होगा। पूछा गया है कि पहले कौन काम समाप्त करेगा, तो देखो सी अकेला 39 दिन में करता है, बी 100 दिन में करता है, ए 40 दिन में करता है, तो नेचुरली सी पहले काम खत्म करेगा। ये सीजीएल लेवल का है भाई साहब, लेकिन ये इसमें 2 बार आ चुका है, क्या कहते हैं रेलवे में 2 बार आ चुका है। तो कहने का मतलब है ये भी देखो, अगर दूसरे किसी भी मेथड से करते हो ना, उससे बहुत पहले ये हो जाता है। तो मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ये पार्ट तो आपने पहले बार किया है, फर्स्ट पार्ट में बहुत बार किया है, इस पार्ट में भी आपने किया, तो एक ही चीज को बार बार कर रहे हो आप, ठीक है। फिर अगर आगे चलते हैं, अब देखो वही है, ए किसी खेत का 2/5 भाग का जुताई 6 दिन में करता है, 2/5 कैसे लिखा 2/5 कितना दिन में करता है 6 दिन में। अब देखो 2 और 6 में संपर्क क्या है 3 का है, 3 से गुना करोगे 2 3 6, तो यहाँ क्या होगा 5 को 3 से गुना करोगे 15 दिन, मतलब पूरे खेत का जुताई ए 15 दिन में करेगा। बी का देखो उस खेत का 1/3 भाग 10 दिन में, 1/3 कैसे लिखा जा रहा है आप देखो, और 10 दिन में करता है तो 10 है, 1 का और 10 में क्या है संपर्क है, 10 से 1 को गुना करोगे तो 10 होगा, तो 3 को भी आपने 10 से गुना कर दिया तो 30 हो गया। अब बोलता है दोनों मिलकर उस खेत का 4 भाग कितना करेगा, तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, हमें 2 फिगर मिला है 30 और 15, हम जानते हैं 30 पहले लिखा जाता है 15 बाद में लिखा जाता है,
तो 30 और 15 लिखा, फिर नीचे 30 और 15 एक साथ का हिसाब है, मतलब 30 और 15 में गुना किया, 30 और 15 जुड़ गए, 45 हुआ। अब बोला इसका 4/5 भाग, गुना 4/5 किया, काट उठा। अब देखो, इस सवाल से तो मैंने शुरू किया हुआ था, लेकिन एक सवाल इसमें रह गया था, इसलिए मैंने फिर से दिया। अनिल किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सुनील 12 दिन में लगता है। सुनील उस काम को 9 दिन करता है, फिर गांव चला जाता है। सुनील कितना दिन में करा भैया? 9 दिन में। कितना दिन में पूरा कर सकता था? 9/12। आप जानते हो इसको इस टाइप में करते हैं, पहले आपने देखा है 9/12। फिर 12 से 9 घटाया तो क्या हुआ? 3 हुआ। 12 को नीचे लिख दिया तो 3/12। अब क्या करते हैं, 3/12 काम कौन करेगा भैया? अनिल करेगा। अनिल कितने दिन में करता है? 20 दिन में। 3/12 गुना 20 बराबर 5। सिंपल सिंपल सिंपल। आप जानते हो ये काम जो है बहुत मैक्सिमम जो कमजोर छात्र बोलते हैं सर ये तो समझ में नहीं आता है मेरे को। अब देखो कितना सिंपल है, ये पहले इसी से मैंने शुरू किया था, एक रह गया था इस टाइप का, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक है 9 आदमी अगर 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अगर 6 आदमी 9 घंटे में प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो वही काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखो इसका तो हमको सिखाया जाता है फॉर्मूला M1D1, ठीक है ना, और H1 करके। हम बड़े और सिंपल कर लेते हैं। हमें 3 फिगर है, देखो 3 है, आदमी, घंटा और दिन। तो हमने 3 लिख दिया। 9, 7, 15। फिर बोलता है 6 आदमी 9 घंटे, 6, 9। ये दोनों को गुना करेंगे, भागा ये दोनों को करेंगे। देखो यही स्टाइल तो है ना, पहले भी हम यही स्टाइल किया। स्टाइल में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं इस ब्लॉक को भरने में, ध्यान देना। तो फिर क्या कि सारे मैथ को मैं मोटा मोटी एक ही स्टाइल में कर रहा हूं। मैथ घूमते हुए जा रहे हैं, सवाल घूमते हुए जा रहे हैं, तरीके नहीं घूम रहे हैं। तरीके का ब्लॉक्स में तो यही मजा है दोस्त, इसमें आपको बहुत ज्यादा घूमना नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत ज्यादा घूमना नहीं पड़ता इसलिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, चीजें आसान हो जाता है। तो देखिए आज का जो है, अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिखें, 31 मैथ आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन प्लीज प्लीज एक बार देखने से ये टाइप नहीं आएगा, क्योंकि ये शुरुआत का दौर है। हर चीज को आपको कम से कम एक बार देखेंगे, समझेंगे, दूसरी बार इसे कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, ब्लॉक्स को बनाएंगे, फिर करने के बाद आंख बंद करके विजुअलाइज करेंगे। ये 31 मैथ को कंप्लीट करने में जो सीजीएल लेवल करने जा रहे हैं, मैं बोलता हूं, या सीपीओ लेवल करने जा रहे हैं, मैं जानता हूं उन्हें बहुत कम वक्त है तो भी 2 दिन लगेगा। अगर अच्छे तरीके से करते हो तो 1 दिन में खत्म हो जाता है। तो आज का अपना देखा, कल आप इसको फिर से एक बार करते हैं। इसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लेते हैं आपके मोबाइल में, करने के बाद इसे करते हैं। करने के बाद क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। बोल सकते हो कि हाँ मैंने टाइम एंड वर्क के सारे मैथ कर लिए। अब खाली आपके पास 15 मैथ है जो मैं बाद में दूंगा। तो फिर क्या होगा कि टाइम एंड वर्क खत्म, आपकी सोच खत्म, झमेला खत्म, सारा कुछ खत्म। आशा करता हूं मैंने जो आपसे जो वादा किया है वो जो है पूरा होगा, कि कमजोर छात्र जो है अब उनकी बारी है। लोगों ने बोला है कि वो मैथ नहीं कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं वो मैथ कर सकते हैं, इस तेज तरार के साथ पंजा लगा सकता है। ये मैंने आपसे वादा किया था, लोगों ने मेरे पे अविश्वास किया था। अब आपके सामने है। देखिए मैं सप्ताह में 2 बार ये क्लासें होंगी, मंगलवार शुक्रवार रात 9 बजे के बाद। तो कहने का मतलब मंगलवार के को मैटर्स को आप शुक्रवार तक तैयार कर लीजिए, शुक्रवार के मैटर को आप सोमवार तक तैयार कर लीजिए। क्या कि आपके पास शनि रवि एक मिलता है, एक दिन तो या दिन का छुट्टी है, आपको भी मनाना चाहिए, मुझे भी मनाना चाहिए।